हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष वीगन। टेक वीगन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम परफॉर्म करने वाले हैं एलईडी ब्लिंक यूजिंग आर्डिनो यूएनओ, जिसमें है एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये माइक्रो कंट्रोलर आज हम यूज़ करने वाले हैं और एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम करेंगे जो भी बहुत ही बेसिक है। एक नॉर्मल सा एलईडी हम ग्लो करेंगे। तो एलईडी को हमें कंट्रोल करना है यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू उसे कंट्रोल करना है। तो ये हम सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये है आर्डिनो यूनो जो आपको लगने वाला है। उसके बाद ब्रेडबोर्ड। अगर आपके पास ये ब्रेडबोर्ड नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेडबोर्ड, सारे ब्रेडबोर्ड का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो सेम ही होता है। तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद एलईडीज़। तो एलईडीज़ आपको लगेगी ये। फर्स्ट है डिफ्यूज्ड ग्रीन, सेकंड है ट्रांसपेरेंट रेड। अब ये रेड कैसा है लगा के देखना पड़ेगा आपको, तब समझेगा। पहला जो है वो तो आपको देखने से पता चल जाता है कि वो कौन से कलर का है। तो एलईडीज़ आपको लगने वाली हैं। उसके बाद ये है रेजिस्टेंस 330 ओहम का, ऑरेंज ब्राउन कलर कोड है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि जैसे इसका कलर कोड तो मेंशन है, लेकिन इसका रेटिंग अगर आपको पता करना है तो आप प्ले स्टोर से या फिर iOS स्टोर से, ऐप स्टोर से आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कैलकुलेटर। इवन आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये है 330 ओहम का रजिस्टर। उसके बाद USB केबल प्रोग्रामिंग के लिए, और ये जंपर केबल्स। तो ये जंपर केबल्स मेल टू मेल है। तो ये हम आज यूज़ करने। तो ये हो गई बात हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है ब्रेडबोर्ड। उसके बाद ये, तो सबसे पहले हम एलईडी को कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपको ब्रेडबोर्ड नहीं पता है तो पहले इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया अच्छे से कि ब्रेडबोर्ड को यूज़ कैसे करना है, ब्रेडबोर्ड क्या है, क्यों है, सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए ये एलईडी मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना ये एलईडी का टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है। देखिए जो बड़े साइज़ का है वो है पॉजिटिव, जो सेकंड है छोटा उसे कहते हैं निगेटिव, जो बड़ा है लेंथ में जो लॉन्गर है उसे कहते हैं एनोड, जो छोटा है जिसे हम निगेटिव कहते हैं उसे कहते हैं कैथोड इन टेक्निकल लैंग्वेज। अब ये हो गई एलईडी। अगर मैंने दोनों पिंस को काट के सेम कर दिया तो फिर आप कैसे पहचानोगे? आपको देखना है कि इसके अंदर का फिलामेंट, जो फिलामेंट बड़े साइज़ का है वो हो गया निगेटिव, जो छोटा है वो पॉजिटिव। अगर आप फिलामेंट देखने में भी अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप देख सकते हैं टॉप व्यू से। अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए लेफ़्ट साइड में जो सर्कल है वो कटा हुआ है, थोड़ा सा स्लाइस्ड है, स्लाइस्ड पोर्शन है। तो स्लाइस्ड पोर्शन के नीचे जो पिन रहेगी वो हो गई निगेटिव। देखिए ये निगेटिव है। अब देखिए ऊपर से देखिए लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा कट है, बाकी पूरा कंप्लीट सर्कल है, लेकिन यहाँ लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ है। तो ये हो गया एलईडी। अब मैं एलईडी को कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए पॉजिटिव मैंने लेफ़्ट में रखा है, मतलब एनोड। इसे मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हो गया कनेक्ट, बहुत इजी है। उसके बाद रजिस्टर। हमें रजिस्टर क्यों यूज़ करना है? क्योंकि आर्डिनो यूनो का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। तो हम इस एलईडी को डायरेक्ट 5 वोल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम रेटिंग है वो 1.5 वोल्ट तक है। इसलिए एक टर्मिनल पर हमें रजिस्टर लगाना होता है। तो यहाँ मैंने रजिस्टर लगा दिया। देखिए अब जो भी पावर सप्लाई, जो भी करंट फ्लो होगा वो रजिस्टर के थ्रू होगा। हम डायरेक्ट नहीं देंगे, यहाँ पे हम रजिस्टर के थ्रू देने वाले। देखिए यहाँ हम देंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये पिन निगेटिव, तो निगेटिव पिन ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएगा डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल कहाँ से आएगा? आर्डिनो यूनो से आएगा। अगर उसका एक्टिव हाई अगर हम करते हैं तो यहाँ 5 वोल्ट आएगा, लेकिन एलईडी को 5 वोल्ट नहीं पहुँचेगा, बिकॉज बीच में रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर क्या करेगा? करंट को रोकेगा।
इसे जितनी ज़रूरत है करंट की उतना ही ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस भी डिपेंड होता है इनपुट वोल्टेज पे। अगर आपका इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है, जैसे अगर आप 12 वोल्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली, अगर आप बैटरी पे चलाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसे चेंज कर दीजिए, 1 किलो ओम यूज़ करिए। तो ये हो गया कनेक्शन। अब हम करते हैं जंपर केबल्स कनेक्ट। तो ये जो पोर्शन है ये निगेटिव है, तो उसी के कॉलम में मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ये ऑरेंज कलर का केबल है, दूसरा वायर मैं इन्हें कनेक्ट कर दिया। इस रजिस्टर का जो इनपुट है, वैसे रजिस्टर में इनपुट आउटपुट ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से करंट फ्लो होने वाला है, तो ये ठीक है। तो इसी के कॉलम में मैंने कनेक्ट कर दिया। अब 2 वायर्स हो गई। अब ये 2 वायर हमें कहाँ कनेक्ट करनी है, आर्डिनो UNO, जिसमें लगा हुआ है ATmega 328 का माइक्रो कंट्रोलर। तो सबसे पहले ब्लैक, तो ब्लैक हम कनेक्ट कर देते हैं कहाँ पे, ग्राउंड। ये देखिए ग्राउंड पिन यहाँ भी है और इस साइड में भी है। और जो दूसरी पिन है, अगर आप इसे 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देते तो वो डायरेक्ट शुरू हो जाएगा, आपको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू इसे कंट्रोल करना है, तो इसलिए मैं इसे कहाँ कनेक्ट करूँ, कोई भी डिजिटल पिन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 8, ठीक है। देखिए 8 पे कनेक्ट कर दिया है, हार्डवेयर कनेक्शन सही है, चेक कर लीजिए। सर्किट डायग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, वहाँ से आप सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। आप इजीली वहाँ से देख कर भी कनेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब चलिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्राम मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये USB केबल कनेक्ट कर दिया, अब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ लैपटॉप को। नाउ प्रोग्रामिंग का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा कंपोनेंट कौन से पिन पे कनेक्ट किया है। तो हमने LED यूज़ किया है, तो सबसे पहले हम इसे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर LED इक्वल्स टू पिन नंबर। तो 8 पर हमने कनेक्ट किया था, इसलिए इंटीजर LED इक्वल्स टू 8। तो ये आपको बताना चाहूँगा कि हम यूज़ कर रहे हैं आर्डिनो सॉफ्टवेयर। तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर, आर्डिनो में हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जो जिसकी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, वो जावा एंड सी की तरह है, सी प्रोग्रामिंग एंड जावा की तरह है। ये अलग अपने आप में ही अलग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग हम जिसे कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इंटीजर LED इक्वल्स टू 8 हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो मल्टीपल अलग अलग टाइप के हम कंपोनेंट्स को इंटरफेस करेंगे, तो कौन सा कंपोनेंट कौन से पिन पे कनेक्ट है ये हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए इस तरह से डिक्लेयर हमें करना ज़रूरी है, इंटीजर स्पेस LED इक्वल्स टू 8। अगर आप मल्टीपल LEDs कनेक्ट करते हैं तो LED 1 LED 2 ऐसा भी दे सकते हैं। तो इंटीजर LED इक्वल्स टू 8, उसके बाद void setup। तो void setup ये फर्स्ट मैंडेटरी फंक्शन है इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो सेटअप में जो भी कोड रहेगा वो एक बार रन होता है, और जो void लूप में हम जो प्रोवाइड करते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, वो बार बार चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक आप पावर सप्लाई दे रहे हो। तो void सेटअप में क्या करना है कि हमें आर्डिनो यूनो को बताना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट हमने कनेक्ट किया है पिन नंबर 8 पे, वो इनपुट है या आउटपुट है। तो आप बताइए वो कौन सा है, तो वो है आउटपुट, क्योंकि LED ये आउटपुट कंपोनेंट है। कंट्रोलर कुछ सिग्नल प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ये LED ऑन होगी, इसका मतलब वो क्या है, एक आउटपुट कंपोनेंट है। जब तक आप पिन मोड स्पेसिफाई नहीं करेंगे स्पेशली फॉर डिजिटल पिन्स, तब तक आउटपुट नहीं आएगा। तो ये हो गया void सेटअप। नेक्स्ट void लूप। अब हमें क्या करना है, LED को ऑन करना है और कुछ उसके बाद ऑफ करना है, मतलब कुछ टाइम के लिए ऑन रहेगा, कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेगा। तो कौन से पिन पे कनेक्ट किए, 8 पिन कौन सी है, डिजिटल। तो यहाँ आपको लिखना है डिजिटल राइट, W कैपिटल। इसको 2 पैरामीटर्स पास करने हैं, फर्स्ट होता है LED और सेकंड होता है सिग्नल। सिग्नल आपको हाई देना है या लो देना है, हमें ऑन करनी है तो हाई, ठीक है। आप हाई की जगह 1 भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हाई। अब इससे अगर ये कोड मैं अपलोड कर दूंगा तो LED ऑन ही रहेगी, लेकिन कुछ देर के लिए वो ऑन रहेगी, इसलिए हम देते हैं यहाँ पे डिले 1000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। ये है मिली सेकेंड्स में, 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद हम उसे ऑफ कर देते हैं। डिजिटल राइट LED ऑफ करने के लिए हमें जो
पॉजिटिव है एनोड को, जो रजिस्टर को हम जो पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे उसे हम कट कर देते, तो उसको कैसे कट करते हैं, लो सिग्नल। लो सिग्नल मतलब 0 वोल्ट वहाँ पे जाएगा, तो 0 वोल्ट जाने से वो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये भी ऑन ही रहेगी, क्योंकि लूप कैसे चलता है, 1 बाय 1, देखिए लाइन बाय लाइन, ये होगा उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर फास्ट यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब आपकी एलईडी ऑन की ऑन ही रहेगी, क्योंकि हमने ऑफ के लिए कुछ स्टेट, कुछ टाइमिंग नहीं दिया है, तो यहाँ भी आपको डिले देना पड़ेगा। ये हो गया, तो कोड कंप्लीट। फिर से मैं समझा रहा हूँ, इंटीजर एलईडी इक्वल्स टू 8, जिस पिन पर आपने कनेक्ट किया है वहाँ पे आपको पिन नंबर प्रोवाइड करना है। पिन मोड सेट करना होता है, इनपुट है या आउटपुट है। अगर कोई सेंसर है, आईआर सेंसर है, तो आपको यहाँ इनपुट देना पड़ेगा। उसके बाद हमें डिजिटल राइट करना है, रीड नहीं करना है। अगर आप सेंसर यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको यूज़ करना पड़े डिजिटल रीड और एनालॉग रीड, दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेंसर। डिजिटल राइट अब यहाँ हमें यूज़ करना है एलईडी के लिए, पहला पैरामीटर है एलईडी। अब यहाँ पे डायरेक्टली 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। अगर आपने ये ऊपर वाली लाइन नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन इससे आपको पता कैसे चलेगा, बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इतने सारे आईओ पिन्स आपने यूज़ किया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से पिन पे क्या है। तो इससे आपको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि 8 पर एलईडी लगी है, आपको बार बार बोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया प्रोग्राम जो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आपका प्रोग्राम हो जाए तो सबसे पहले हार्डवेयर आपको कनेक्ट करना है यूएसबी केबल से। तो ऑर्डिनो मैंने कनेक्ट कर दिया है। टूल्स में जाकर आपको देखना पड़ेगा कि बोर्ड कौन सा सिलेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, जो भी आप बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ऑर्डिनो यूएनओ मैंने सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, पोर्ट नंबर, जैसे आप यूएसबी केबल कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक पोर्ट आएगा, जैसे ऑटोमेटिकली ये पोर्ट आता है COM7। ये यहाँ जो भी पोर्ट्स आते हैं सीरियल पोर्ट, ये वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद अलोकेट करती है। आपके यूएसबी पोर्ट्स तो लिमिटेड होते हैं हार्डवेयर में, लेकिन वर्चुअल पोर्ट्स कई सारे ओएस बना देता है, डिपेंड करता है वो कनेक्टेड हार्डवेयर पे। तो COM7 ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आप यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे नेम भी स्पेसिफाइड नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, आप उसे निकालिए, फिर चेक करिए, फिर से लगाइए, फिर चेक करिए, तो आपको पता चलेगा कि कोई न्यू पोर्ट ऐड हो चुका है। बस ये 2 सेटिंग यहाँ पे करनी है, फर्स्ट इज़ बोर्ड, सेकंड वन इज़ पोर्ट। तो दोनों सिलेक्टेड है। अब इसे करते हैं अपलोड। तो अपलोड के लिए आप यहाँ देख सकते हैं बटन, यहाँ क्लिक करिए, सेव करिए। जैसे एलईडी मैंने नेम से सेव कर दिया। अब ये कोड अपलोड हो रहा है। अब अपलोडिंग कंपाइलिंग का जो स्पीड है वो डिपेंड करते हैं आपके लैपटॉप कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे। डन अपलोडिंग, ठीक है। तो ये अपलोड हो चुका है, तो चलिए आउटपुट चेक करते हैं। देखिए गाइस, आउटपुट आ चुका है, एलईडी ब्लिंक हो रही है। आप मल्टीपल एलईडीज़ भी लगा सकते हैं, आपको मल्टीपल टाइम पिन मोड सेट करना होगा, मल्टीपल टाइम आपको कोड लिखना होगा, डिजिटल राइट इस एलईडी के लिए, फिर इस एलईडी के लिए, ठीक है। एक एलईडी एक रजिस्टर, वैसे ही मल्टीपल एलईडीज़ मल्टीपल रजिस्टर आपको कनेक्ट करने होंगे। आपके पास आईओ पोर्ट्स पिन्स बहुत सारी अवेलेबल है, 14 डिजिटल है और एनालॉग भी आपके पास 6 है। तो एनालॉग पर आप डिजिटल राइट भी कर सकते हैं, लेकिन आप डिजिटल पे एनालॉग राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया, आउटपुट आ रहा है। आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, डिले आपको कम करना होगा, तो ये फास्ट ब्लिंक होगा। थैंक यू वेरी मच।